अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आसिफ सलीम। आज के लेक्चर में हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट ईयर मैथ कोड 123 एक्सरसाइज 6.1 मैथ कोड 113 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नेम है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है इफ़ द वेक्टर्स 3i plus j minus k and lambda I minus 4j plus 4k are parallel, find the value of lambda। अब हम क्या करेंगे, हमने लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें कंडीशन दी गई है कि ये जो वेक्टर्स a और b वेक्टर हम सपोज कर लेते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन as a vector and b vector are parallel, so जब हम जब पैरेलल लेते हैं तो ये इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल किसके होता है, 0 के। तब ये टू वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। सो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। हम लिखेंगे i j एंड k। अब हम इनकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, i j एंड k के कोफिशेंट्स को। i का कोफिशेंट डी स्टूडेंट a में 3 है, j का 1 है और k का -1 है। b वेक्टर में लैम्बडा -4 एंड 4 है। तो कंडीशन में इक्वल किसके हो गया, 0 के। सो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये i, अब हम क्या करेंगे, ये कॉलम भी छोड़ेंगे। जब ये कॉलम हम छोड़ेंगे तो हम और ये रो भी छोड़ देंगे। हम क्या लिखेंगे, 1 -4 -1 एंड 4। हमेशा j के साथ साइन नेगेटिव आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ेंगे और इसके साथ हम क्या लिखना है, ये 3 लैम्बडा -1 एंड 4 प्लस के थर्ड कॉलम की एंट्रीज को हम एलिमिनेट करेंगे। सो हम लिखेंगे 3 लैम्बडा 1 एंड -4 इज इक्वल टू 0। अब डी स्टूडेंट्स, इन डिटर्मिनेंट को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेते हैं। ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को -4 से। तो आपको पता है जब हम मैट्रिक्स के अंदर जब हम इसको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया था तो पहले डायगोनल एंट्रीज फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज, ऐसे ही है। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 4 तो ये 4 हमेशा साइन जो है नेगेटिव आता है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये -4 माइनस ये एज इट इज 3 4 द 12 साइन नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये लैम्बडा प्लस प्लस के 3 इंटू 4 ये नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव होने की वजह से ये हमारे पास -12 हो जाएगा। साइन नेगेटिव आएगा तो 1 इंटू लैम्बडा, तो डी ये स्टूडेंट हो गया माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, या तो अब हम क्या करेंगे, जे के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें या के कोफिशिएंट को हम कंपेयर कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमने क्या किया है, जे की जो कोफिशिएंट्स हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे -1, ये 12 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब ये -1 है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -12 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो ये डी स्टूडेंट्स -12 इधर है, इधर जब दूसरी साइड पर जाएगा ये पॉजिटिव 12 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। तो ये माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 12, तो लैम्बडा हमने फाइंड करना, ये माइनस जो साइन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू आ गई -12। क्वेश्चन नंबर 7, show that the vectors 4i minus 6j plus 9k and minus 6i plus 9j minus 27 upon 2k are parallel। अब आपने show that करना है कि ये टू वेक्टर्स जो हैं क्या ये पैरेलल हैं या नहीं। पैरेलल कब होंगे, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर इक्वल आएगा 0 के, तब ये प्रूव होगा कि ये पैरेलल हैं, अदरवाइज ये पैरेलल वेक्टर्स नहीं होंगे। Let a vector is equal to 4i minus 6j plus 9k
एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू -6i प्लस 9j -27/2k। अब डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब हम इनका ले लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। आई जे एंड के हम लिखेंगे और इनके कोफिशिएंट्स को लिख लेंगे। ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स ये हैं और बी वेक्टर के कोफिशिएंट्स ये हैं। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आई, ये -6 9 एंड -27/2 माइनस जे, तो यहाँ पे ये हम कॉलम छोड़ेंगे, ये 4 -6 9 एंड -27/2 प्लस के, ये एज इट इज। डियर स्टूडेंट्स अब हम कौन कौन सी एंट्रीज लिखेंगे, 4 -6 एंड 9। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये देखें डायगोनल इनटू नॉन डायगोनल एंट्रीज। सो अब हमारे पास क्या ये माइनस माइनस हो गया प्लस। डियर स्टूडेंट ये 3 1 2 1 द 1 एंड क्या हो गया 3 2 द 6। तो अब हम यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो ये 81 -81 माइनस ये एज इट इज, ये प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 2 2 द 4। अब जब 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 54 माइनस का प्लस के 9 4 द 36, साइन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। तो अब हम निकाल लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो ये 81 -81 ये 0, -54 प्लस 54 ये भी 0, प्लस के 36 -36 तो ये भी 0। सो डियर स्टूडेंट्स 0i -0j प्लस 0k, तो ये इज इक्वल किसके आ गया 0। सो ये प्रूव हो गया है कि ए एंड बी वेक्टर्स आर पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड रियल नंबर्स x, y एंड z सच दैट। पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 8 का, 7xi प्लस y -3j प्लस 6k इज इक्वल टू 10i प्लस 8j -3zk। अब हमने x, y एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i, j एंड k वी हैव। सो अब हम क्या करेंगे, i के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, फिर j के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, फिर z के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे। सो 7x इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखें ये 7x है, इधर 10 है, तो हम लिखेंगे 7x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इज इक्वल टू 10/7। ऐसे अब हम y को देखें तो ये डियर स्टूडेंट y -3 इज इक्वल टू 8, क्योंकि j के कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं हम, तो ये -3 है, इसको हम शिफ्ट करेंगे 8 वाली साइड पे, तो ये पॉजिटिव 3। सो y इज इक्वल टू 8 + 3, तो इज इक्वल किसके आ गया 11 के। अब हम k के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे 6 है और राइट साइड पे -3z है, तो ये 6 इज इक्वल टू -3z। अब ये -3 मल्टीप्लाई, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 3 1 द 3 3 2 द 6, सो z इज इक्वल टू -2। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है x + 4 i प्लस y -5j प्लस z -1k इज इक्वल टू 0। अब हम सेम प्रोसेस करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ i, j एंड k वी हैव। तो x + 4 इज इक्वल टू 0, फिर हम लेंगे y -5 इज इक्वल टू 0, z -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी फाइंड कर ली, क्योंकि x + 4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -4, y -5 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 5, z -1 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया 1। देखें ये कितना ईजी क्वेश्चन था।
Question number 9. Given the vectors A vector is equal to 3i minus 2j plus 4k and B vector is equal to 2i plus j plus 3k, find the magnitude and direction cosines of A vector minus B vector. हमने इसमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है. लेट कर लेते हैं कि वी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. अब ए वेक्टर और बी वेक्टर के हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं. साइन नेगेटिव है, हम ब्रैकेट को जब ब्रेक करेंगे तो साइन क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, तो ये 3i माइनस 2j प्लस 4k माइनस 2i माइनस जे एंड माइनस 3k. i को i में ऐड कर लेते हैं, j को j में और k को k में. तो ये 3i माइनस 2i, तो ये डियर स्टूडेंट्स i के इक्वल, माइनस 2j माइनस j माइनस 3j प्लस 4k माइनस 3k, तो ये किसके इक्वल आ गया, प्लस k के. अब हम ले लेते हैं v वेक्टर का मैग्नीट्यूड. जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये i के कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर, 1 प्लस 9 प्लस 1, तो ये डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट 11 के. तो वी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट 11. तो अब हम इसके डायरेक्शन को साइन लेंगे. i का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट 11. j का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस 3 है, तो माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट 11. k का कोफिशिएंट 1, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 11. तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 का सलूशन आ गया. नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 2 है, बिल्कुल सेम ये एस्टीज है. सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि v वेक्टर इज इक्वल टू 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर. हमें पार्ट नंबर 2 दिया गया 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर. अब a वेक्टर की वैल्यू भी हमें गिवन है और b वेक्टर की वैल्यू भी गिवन है. अब a वेक्टर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और b वेक्टर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. साइन नेगेटिव है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको प्लस माइनस कर लेंगे. तो ये हमारे पास आ गया 5i माइनस 8j प्लस 6k. तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू आ गई है, v वेक्टर की. अब हम v वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे और उसके बाद हम इसका डायरेक्शन को साइन लेंगे. v वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये 5 स्क्वेयर प्लस माइनस 8 का स्क्वेयर प्लस 6 का स्क्वेयर. 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, माइनस 8 स्क्वेयर इज 64 एंड 6 स्क्वेयर इज 36. ऐड किया तो ये 125 स्क्वेयर रूट. अगर यहाँ पे देखें तो ये 5 का क्यूब होता है, हम स्क्वेयर सेपरेट कर लेंगे और 5 की रेज पर 1 हम सेपरेट कर लेंगे. तो ये इसका स्क्वेयर से स्क्वेयर कट ऑफ, तो ये बाहर आ जाएगा 5 इंटू स्क्वेयर रूट 5. तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ गया, 5 स्क्वेयर रूट 5. अब हमने ले लें इसके डायरेक्शन को साइंस. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास i का कोफिशिएंट जो है वो 5 है, तो 5 अपॉन 5 स्क्वेयर रूट 5 और j का कोफिशिएंट माइनस 8 अपॉन 5 स्क्वेयर रूट 5. k का कोफिशिएंट 6 था हमारे पास, तो 6 अपॉन 5 स्क्वेयर रूट 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बोथ कोड्स की बोथ एक्सरसाइजेस का ये लास्ट क्वेश्चन है. इफ द पोजीशन वेक्टर्स of a vector and b vector are 5i minus 2j plus 4k and I plus 3j plus 7k respectively, find the magnitude and direction cosines of a b vectors. अब डियर स्टूडेंट हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं. हेयर
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए ये इक्वल है 5i माइनस 2j प्लस 4k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 7k पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी वेक्टर। सो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी की वैल्यू को लिखेंगे, बी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे, ए पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लेंगे। अब साइन नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से अब सारे ये साइन चेंज होंगे। तो ये i प्लस 3j प्लस 7k माइनस 5i माइनस माइनस प्लस प्लस 2j प्लस प्लस माइनस 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 4k। तो अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे हम i माइनस 5i तो माइनस का 4i 3j प्लस 2j 5j प्लस 7k माइनस 4k तो क्या आ गया प्लस 3k। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए बी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और उसके बाद हम इसके डायरेक्शन को साइन फाइंड करेंगे। सो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई का कोफिशिएंट -4 ये -4 स्क्वेयर प्लस जे का कोफिशिएंट 5 तो 5 स्क्वेयर, के का कोफिशिएंट 3 तो ये 3 का होल स्क्वेयर। तो -4 स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 एंड 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। 9 प्लस 25 प्लस 16 तो इज इक्वल टू किसके आ गया 50 के। सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 50। अब हमने लेने इसके डायरेक्शन को साइंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई का कोफिशिएंट -4 अपॉन 50, जे का कोफिशिएंट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 50 एंड द कोफिशिएंट ऑफ के अपॉन स्क्वायर रूट 50। तो ये डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 10 का भी सलूशन आ गया। तो इसके साथ बोथ कोर्स की बोथ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आज की इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। न्यू विजिटर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।